हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने बताया था कि हम भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे वहीं पर रोक दिया। 25-26 मिनट की वीडियो बनी है और अगली वीडियो, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखना जा करके, फिर उसके बाद में ये देखना, क्योंकि हम यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। वहाँ पर मैंने 1757 से लेकर के तो यहाँ तक 1947 तक मैं लेकर के आ गया था क्वेश्चंस को। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। अगर पूछे पाकिस्तान को कब मिली तो 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कौन से दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बनाए गए? तो ये बनाए गए भारत और पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को किस प्रकार का निकाय बनाया? पूर्ण संप्रभु निकाय बनाया। संविधान सभा को संविधान बनाने के अलावा कौन सी अतिरिक्त भूमिका दी गई थी? तो एक सामान्य कानून बनाने वाली विधायिका के रूप में कार्य करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यह अध्यक्ष था B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे 7 सदस्य। कौन कौन से 7 सदस्य थे? तो एक तो हमारे अम्बेडकर जी थे, जो कि अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, एवं N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, K.M. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N. माधवराव थे, T.T. कृष्णामाचारी थे, ठीक है। ये हो गए 7 सदस्य। वीडियो को पॉज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को यह भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण और कार्यान्वयन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ और किस तरीके से कार्यान्वयन हुआ। आगे देखते हैं। ये होगा 1947 से 1952 तक का टाइम, ठीक है। हमने 3 तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक तो हमने किया 1757 से 1853, या उसमें 1857, उसके बाद में हमने किया 1858 से 1947 तक, उसके बाद अब हम कर रहे हैं 1947 से 1952 तक। और ये पूरा सीक्वेंस में है, जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा। और अगर आप इसी तरह से इसको पढ़ते हो, 2-3 बार ये वीडियो देख लेते हो, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से कुछ पूछ ले, फिर आपसे आप सारा बता दोगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान का पहला मसौदा प्रारूप समिति ने कब प्रस्तुत किया? तो फरवरी 1948 को। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना खर्चा आया? तो लगभग 64 लाख रुपए खर्चा आया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया और अधिनियमित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 2015 में। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वैसे मैं सही हूँ, 2015 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान के कौन से प्रावधान 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे? तो ये हो गए थे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो यह हुआ 26 जनवरी 1950।
इसी दिन हम क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में, तो गणतंत्र दिवस के रूप में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है, तो वंदे मातरम है। इसको हमने कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। कब बने, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से, तो एक तो राष्ट्रीय गान, ठीक है, एक तो राष्ट्रगान, एक गीत और एक राष्ट्रपति। ठीक है, एक राष्ट्रपति। अच्छा, 22 जुलाई जो बताया था, 22 जुलाई 1947, उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन ध्वज। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मैंने ये साथ में लिख दिए यहाँ पर आपको, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लागू होने के साथ किन अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है, तो भाग 4 में वर्णित है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। इसमें सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत या उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 18 से संबंधित। भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी कर सकती है इसके तहत, और हाई कोर्ट 6 तरह की रीट जारी कर सकती है। ठीक है, किसी दिन डिटेल वीडियो में हम ये भी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, 25 से 28 से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग से वर्णित है, किस भाग में वर्णित है, तो भाग 4 क या अनुच्छेद 51 क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, तो ये ब्रिटेन या कनाडा से। एकल नागरिकता ब्रिटेन, ठीक है, कनाडा काट देना आप, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, माइक निकल गया मेरा। तो अब हम हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस से प्रेरित है, तो ब्रिटेन से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो ये लिए गए यूएसए से या अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, तो ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया। तो आप देखो मैंने 200 क्वेश्चन में क्या क्या मतलब लगभग पूरा संविधान जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारा इसमें कवर किया है। आगे की और वीडियो में वापस से चीज़ें अगर रिपीट हों तो ये मत सोचना कि भाई सर तो वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। जब आप लगातार रिवाइज करोगे चीज़ों को तो आपको सारी याद हो जाएंगी, और इसलिए रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिवीजन ज़रूरी है, तो रिवीजन करो आप। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई, तो फ्रांस से ली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो जापान से ली गई। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ
केंद्र के पास होने की अवधारणा किस देश से ली गई? तो कनाडा से। मैंने बताया था आपको वहीं पे अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, जबकि पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस टाइम किसके पास थी? तो वायसराय के पास। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? तो रूसी क्रांति से प्रेरित है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कब से कब तक थे? ये भी अगर पूछ ले तो 1948 से 50 तक थे। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से कवर कर लिया गया है, तो आप भी बारीकी से देखो इस वीडियो को। रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो हमारे पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इनकी है, पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब देखो 22 जुलाई 1947 क्या था? तो ये था राष्ट्रध्वज। अब फिर आई 24 जनवरी 1950। उस दिन क्या हुआ? तो एक तो राष्ट्रगान, फिर गीत और एक राष्ट्रपति। ठीक है। अब ये आ गया 28 जनवरी, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? तो सर जे कानिया। अगला क्वेश्चन, सर एच.जे. कानिया। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया? तो 1951 में आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन में जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन में। ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूची थी। अब ये 9वीं कब आई? तो 9वीं आई 1951 में, पहले संविधान संशोधन में। ठीक है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? तो 1951, अक्टूबर 1951 से 1952 तक। यह क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है पेपर वाला। ठीक है। और फिर पूछेगा, तो इसको चुपचाप पढ़ लो। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कब अपनाया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को। लो, एक और क्वेश्चन आपका कवर हो गया यहाँ से। जितनी भी चीज़ें हैं सारी इस वीडियो में हैं आपकी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब करो और बैठ जाओ पढ़ने। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने हस्तलिखित किया? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने सजाया था? तो ये सजाया था नंदलाल बोस और शांति निकेतन के कलाकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है। अगर राज्यपाल का पूछे तो क्या करोगे आप? तो राज्यपाल में इन जो अक्षरों को ना आपको ऐसे कर देना है 2 1 3, बस ये है राज्यपाल का है। ये इस तरीके से चीज़ें पढ़ोगे तो याद होगी। देखो या ही गया यहाँ पे, मैंने तो अब देखा है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब केग का पद किस देश से प्रेरित है? तो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 312 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में। भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान 263 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है, इस बात का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। 18 बाद में 18 वर्ष कर दी गई, पहले 21 थी। ठीक है। बाद में 18 कर दी गई, तो अभी कितनी है? अभी वर्तमान में है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 162 पर आ चुके हैं। मैं बार बार क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये टाइम वेस्ट है एक तरह से। आप देख सकते हो इधर ना, कई लोग तो क्वेश्चन 200 क्वेश्चन दिखा के 50 भी करवा दें तो बड़ी बात है। यहाँ पूरे 200 क्वेश्चन है और एक सीक्वेंस में है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 164 में। भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद का प्रावधान अनुच्छेद 153 में, क्योंकि पहले राज्यपाल आएगा ना, तो राज्यपाल पहले आ गया 153 में, उसके बाद में आया मुख्यमंत्री 164 में। ऐसे याद करो इसको। अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का प्रावधान? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक? तो लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन 1882। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई, ठीक है। ये देखो वापस से क्वेश्चन हमने संविधान की जो इतिहास से संबंधित है वो ले लिए हैं, है ना। तो अब इस तरीके से चीज़ें पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ 1905 में। किसके कार्यकाल में हुआ? था 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। मुस्लिम लीग 1906, इसकी स्थापना हुई मुस्लिम लीग की। अगर कांग्रेस की पूछे तो बता देना 1885 में, ठीक है। अगला देखते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। किसके कार्यकाल में? तो रास बिहारी बोस के कार्यकाल में। रास बिहारी बोस के कार्यकाल में हुआ था ये, ठीक है। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। गरम दल और नरम दल। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसका अध्यक्ष पूछ ले तो क्या बताओगे? मजूमदार। बस मजूमदार याद रखना आपको, पूरे नाम से हमको इतना कोई वो मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाम पुराने लोगों के नाम बहुत ही बड़े बड़े नाम थे। तो मजूमदार याद रख लो। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। ये क्वेश्चन 1 लाख बार पूछ चुका होगा एग्जामिनर, फिर पूछेगा, तो इसको चुपचाप याद कर लो। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में, ठीक है। अच्छा, रोलेट एक्ट के बारे में क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं न अपील न दलील वाला कानून, ठीक है। मतलब जिसको मर्जी हो उसको उठाओ और जेल में डाल दो, बस खत्म बात। ये था ये कानून। तो इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला जो जगह है पंजाब में, वहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांति पूर्ण तरीके से, पर फिर भी उन पर जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, ठीक है। वहाँ पर कई लोग शहीद हो गए थे। तो ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग 1919 में। किससे रिलेट करता है ये? रोलेट एक्ट से। ऐसे आपको चीज़ें पढ़नी है। संविधान महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में। आगे देखते हैं। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1923 में। ये मेरी एग्ज़ाम में आया था जब मैंने दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम दी थी 2022 में। तो मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, मुझे आज तक याद है क्योंकि मैं ये गलत करके आया था, तो इसलिए आप गलत मत करना इसको। मैं कंफ्यूज रहता हूँ मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, ठीक है। कब किया था? 1923 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 में, ठीक है। इनके बाद में कौन आ गए थे? भारतीय गवर्नर जनरल आ गए थे। कौन थे? CR दास, है ना। यहाँ थोड़ा चेक कर लेना, भूल जाते हैं कई सारी चीज़ें यार, ठीक है। भारत का पहला मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में बना? भारत का पहला मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। संविधान सभा में रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे जब भारत का विभाजन हुआ और उन्होंने सीट पर कब्जा कर लिया? 70, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य थे जब भारत का विभाजन हुआ? 229 सदस्य। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक क्यों है? क्योंकि विभिन्न देशों के प्रावधानों का समावेश है, इसमें विस्तृत विषयों का कवरेज है और संघीय ढांचे का विस्तृत वर्णन है इसमें किया गया है, इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, अगर आपको नहीं लगता तो आप कोई बुक उठाओ जिसमें संविधान के क्वेश्चन हो, जिसमें प्रीवियस ईयर, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप। भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार का मूल रूप से 7 थे लेकिन बाद में 6 हो गए? मतलब मूल अधिकार पहले 7 थे, बाद में 6 हो गए, तो वो कौन सा एक हट गया? ये है क्वेश्चन। संविधान जिसमें संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया, अनुच्छेद 31 में था ये, इसको हटा दिया गया और इसे कहाँ डाल दिया गया? तो इसे डाल दिया गया 300 क में। अब ये क्या हो गया? ये हो गया विधिक अधिकार। ठीक है, ये हो गया है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, इसमें डाल दिया गया इसको। आगे देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसे कब हटाया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 19(1) में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(1) में। इसमें कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है? तो 6 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी है? तो बोल सभा संघ, बोल सभा संघ, घूमो निवास और व्यापार, ये हैं 6 प्रकार के। बोल मतलब आप अपनी मर्जी से, आपको मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। सभा, आप शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकते हो। संघ, आप अपना संघ बना सकते हो। पूरे भारत में कहीं भी आप आ जा सकते हो, घूम सकते हो। पूरे भारत में कहीं भी आपको निवास करने का अधिकार है और व्यापार कर सकते हो। ठीक है, ये इतने अधिकार है अनुच्छेद 19(1) में। आगे देखते हैं, संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस में है? तो भाग 2 में। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान में संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किस भाग में? तो भाग 1 में। अगला देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रावधान, तो भाग 11 में। केंद्र राज्य संबंध कौन से भाग में दिया गया है? भाग 11 में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे कठोर और लचीलेपन का मिश्रण बनाती है? तो संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान में संसद का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 5 में संसद का वर्णन। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 6 में। भारतीय संविधान के में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 5 अध्याय 4 में। ठीक है, 194 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। वीडियो 24 मिनट की हो चुकी है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य न्यायपालिका का वर्णन किस भाग में है? तो राज्य न्यायपालिका का वर्णन भाग 6 अध्याय 5 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया? तो अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 63 में।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की नींव किस घटना ने रखी? तो पहले आम चुनाव ने 1952 में। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके ख़त्म हुए। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। इसी तरह से ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मदद करेगा। इसी तरह से आगे अगर आपको और क्वेश्चन या इसी तरह की वीडियो देखनी है तो ऑनलाइन PYQ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।